और दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड केस को लेकर निजी अस्पतालों में आज संपूर्ण बंद है। निजी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है। वहीं जेएमए संगठन ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया है। इधर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव विजय कपूर ने कहा कि जेएमए के डॉक्टर अनुराग ने दबाव में आंदोलन समाप्ति का बयान दिया है। डॉक्टर्स पर आंदोलन समाप्ति का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आज से 3 डॉक्टर्स आमरण अनशन भी करने जा रहे हैं। एमपीएस, जेएआरडी, आईएमए, एमसीटीआर और डेंटल एसोसिएशन आंदोलन के साथ। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ रहे हैं जयपुर से। आशुतोष, ऐसी क्या वजह है कि जो गुटबंदी है, गुटबाजी है, 2 फाड़ हो चुके हैं डॉक्टर्स, क्या वजह है इसके पीछे? क्यों नहीं एक मंच पर आ पा रहे हैं? देखिए, आंदोलन को जब लगातार शुरुआत हुई थी तब पूरी तरीके से एक कैजम पर तमाम चिकित्सक थे, लेकिन 2 दिन पूर्व आईएमए की तरफ से सरकार से जो वार्ता की गई, उस वार्ता को दूसरे चिकित्सक वर्ग ने नहीं माना और वहां से जो 2 गुट है वो नजर आने लगे थे। इसके बाद में कल की बात करें तो कल जेएमए ने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी जो है और राज्य अरिस्टा से जो डॉक्टर अजय चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि हम अपना कार्य बहिष्कार जो है वो जारी रखेंगे। कल जयपुर पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एक वार्ता थी, वो चिकित्सकों की हुई, उसमें सहमति बनती हुई दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि शाम तक गतिरोध टूट जाएगा और हड़ताल खत्म हो जाएगी। लेकिन देर रात होते होते तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये फैसला लिया गया और उस फैसले में बाकायदा ये बोला गया कि डॉक्टर विजय कपूर की तरफ से कि हम जो पुलिस अधिकारियों की तरफ से हमारे साथ जो बातें कही गई हैं, जो सहमति दी गई है, उससे हम पूरी तरीके से सहमत हैं, उनका थैंक्स करना चाहते हैं, लेकिन वी वांट मोर, हम इससे ज्यादा चाहते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आंदोलन है, अब आंदोलन ना होके महज ऐसा ना रह जाए कि श्रेय लेने की जो एक तरीके से होड़ होती है वो बन के रह जाए। बहरहाल आज की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में जो निजी अस्पताल हैं उनकी ओपीडी और उनकी इमरजेंसी को बंद रखने का ऐलान किया गया है। सरकारी सेवाओं की बात करें तो 2 घंटे के कार्य बहिष्कार, 8 से 10 का जो कार्य बहिष्कार है उसको जारी रखने का फैसला लिया गया है। जाहिर है मरीजों के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ओपीडी का समय लेकिन ये अच्छी बात है कि 10 बजे के बाद में एसएमएस अस्पताल समेत प्रदेश के तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां पे जो ओपीडी है वो संचालित होंगी। इमरजेंसी सेवाएं तो उनको लगातार जारी रखा ही जा रहा है। आज सुबह 10 बजे जेएमए में एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद में आगे ये तय होगा कि आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी। उधर ये भी ऐलान कर दिया गया है कि आज से 3 चिकित्सक आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। लेकिन ऐसी नौबत, ऐसे हालात पैदा क्यों हुए आशुतोष? आमरण अनशन तक की अब स्थिति पैदा हो गई है। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जो कार्रवाई हो रही है उससे परिजन संतुष्ट नहीं है? डॉक्टर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहां तक चिकित्सक वर्ग की बात करें तो जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें एक माइलस्टोन बनना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि आप देखिए कि दूसरे जितने भी आंदोलन होते हैं, दूसरे वर्ग सरकारी पेशे से जुड़े या गैर सरकारी पेशे से जुड़े जब आंदोलन होते हैं तो उनकी मांगें त्वरित तौर पे क्यों मान ली जाती है, हमारी मांगों को मानने में इतनी देरी क्यों हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि सरकार तक क्या सही तरीके से ये जो डिमांड्स है वो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, क्योंकि अलग अलग धड़ों में जब कोई भी आंदोलन बढ़ जाता है तो ठीक तरीके से जो मांग है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचनी चाहिए। अब इन तमाम चिकित्सकों की जो मांग है उसको लेके सरकार क्या रुख लेती है, सिस्टम क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज भी मरीजों के लिए एक परेशानी भरा दिन रहने वाला है। आशुतोष, ठीक है, चलिए, डॉक्टर तो अपने स्तर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमात की बात है, उनकी फर्टिनिटी की बात है। परिजनों की बात करूं तो जो अर्चना शर्मा का परिवार है वो क्या चाहता है? क्या जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, अर्चना शर्मा का परिवार क्या इन कार्रवाइयों से खुश है? आगे वो क्या चाहता है? देखिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा इस पूरे प्रकरण जिनको लेकर आंदोलन हो रहा है, जिन्होंने खुदकुशी की और पूरा मामला एक आंदोलन में तब्दील हो गया, उनके जो पति हैं वो खुद एक चिकित्सक हैं
और जहां तक अभी तक हमें जानकारी मिली है कि वो खुद ये चाहते हैं कि ये इस पूरे प्रकरण के अंदर जो दोषी है उनको सख्त सजा मिले। अब सजा सख्त क्या होगी, ये बार बार चिकित्सक ये बता रहे हैं कि महज ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को या दोषी लोगों को एक ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत ले आना जिसमें बहुत ज्यादा एक मैसेज कन्वे ना हो। तो ये चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके अगेंस्ट संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तारियां हो। ये ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेके ये आंदोलन अभी भी जारी है। आज सुबह जेएमए में 10 बजे एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है। बैठक में किस तरह का निर्णय होता है, क्या इससे पहले सरकार के साथ में, सिस्टम के साथ में किसी तरह का वार्ता का अगर न्योता आता है तो ये भी एक बेहतर हो सकता है प्रदेश के मरीजों के लिए। जी कमरुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब फिर से नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब आमरण अनशन की भी तैयारी की जा रही है अर्चना शर्मा सुसाइड के इस मामले में।